गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भिखारियों ने तड़ी तड़ी में भारत वाले मैच का बॉयकॉट तो कर दिया है T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन ये बॉयकॉट किया क्यों है, उसकी वजह क्या है और अब आईसीसी भिखारियों को क्या सजा देगा, इस सब पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो मजेदार होने वाली है क्योंकि जाते जाते इस वीडियो में मैं पाकिस्तानियों की जाहिल जलील बगैरत आतंकवादियों की अतड़ियां तक बाहर खींच लूंगा। जी हां, देखते रहिएगा और मजे लेते रहिएगा। तो देखो, जो नुकसान होने वाला है, 5 तरह का नुकसान हो सकता है। ये भिखारी पहले से ही कटोरा लेके हाथ में घूम रहे हैं और अब तो भाई साहब सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। अब तक तो ये था कि ये देशों में जाके ऐसे दे दो पाईजान करते थे, अब ये सड़क पर भीख मांगेंगे। इनकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भिखारियों को इनके मुल्क के लोग ही डंडा लेकर रौंदाएंगे, ढूंढेंगे कि ससुरो क्या जरूरत थी। कल से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि भारत के मैच का बॉयकॉट नहीं करना था। तो क्यों किया है बॉयकॉट, अब उस पर आते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने इसलिए बॉयकॉट किया है कि भैया 2007 T20 वर्ल्ड कप से लेकर और 2024 T20 वर्ल्ड कप मात्र एक बार पाकिस्तान हमसे जीता है। 2021 के वर्ल्ड कप में 10 विकेट से। बाकी 2007 में हम 2 बार खेले, दोनों बार जीते। 12 में जीते, 14 में जीते, 16 में जीते, 22 में जीते, 24 में जीते। मतलब ये जब भी आते हैं अब्बू से पिल के जाते हैं, अतड़ियां तक निकलवा के जाते हैं। अभी एशिया कप में 3-0 से पेल कर आए हैं। और भैया सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है, वैसे ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ था कि इन दानवों के आगे अगर पाकिस्तानी मेमने चढ़ गए तो ये भारतीय दानव जो है खा जाएंगे बिना नमक लगाए। इन्हें खत्म कर देंगे, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। और पाकिस्तान में जो है लोग एक और हार सहने के लिए बर्दाश्त नहीं है। आधा पाकिस्तान तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। इसलिए ये बॉयकॉट किया गया है। अब आते हैं कि बॉयकॉट करने के बाद भिखारी बर्बाद कैसे होंगे। तो देखिए, आईसीसी ने मेल कर दिया है कि भाई एक बार पुनर्विचार कर लीजिएगा, क्योंकि हमने एक्शन लिया तो हमारे एक्शन को तुम झेल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो है फटके फ्लोवर पहले से हो चुका है। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, अगर नहीं माने तो जैसा एंड कंपनी स्ट्रिक्ट कर सकती है, इन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है, युगांडा को खिला सकती है। आईसीसी से जो इन भिखारियों को, इन भिखमंगों को, इन आतंकवादियों को राजस्व मिलता था, रेवेन्यू, उस पर भी आईसीसी रोक लगा सकती है। और जो जियो हॉटस्टार इसका ब्रॉडकास्टर है, उसको जो नुकसान होगा कई 100 करोड़ों का, वो इस पीसीबी को जो दिए जाने वाली भीख होती है उससे काटा जाएगा। और पूरा नहीं हुआ तो पाकिस्तान बोर्ड से वसूला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इनका पीएसएल खत्म हो सकता है, क्योंकि पीएसएल में फिर सिर्फ रिटायर्ड खिलाड़ी या जो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलते हैं किसी कारणवश, वही जा पाएंगे, क्योंकि मौजूदा इंटरनेशनल खिलाड़ियों को आईसीसी फिर पीएसएल में खेलने की अनुमति नहीं देगा। तो भाई साहब, पाकिस्तान ने बॉयकॉट बॉयकॉट चिल्ला तो दिया है, और मैं तो कह रहा हूं, अभी मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि एक बाप की औलाद हो तो पूरे टूर्नामेंट का बाप करो। इसका मतलब तुमने ये साबित तो कर दिया कि तुम एक बाप की औलाद नहीं हो, 2 बापों की औलाद हो। तुम्हारी माँ जो है, हाँ मैं आगे नहीं कहूंगा, लोग समझ गए होंगे। और दूसरी बात ये है कि जाहिल जलील वगैरह भिखारी होकर कहीं सेमीफाइनल में तुम्हारा भारत से मुकाबला हो गया और कहीं फाइनल तक तुम पहुंच गए, जो कि तुम नहीं पहुंचोगे, ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। नमीबिया या यूएसए में से एक टीम इन भिखारियों को पेलेगी, लिख के ले लो। तो फिर तुम अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए किसके, तुम्हारे अल्लाह के फजलो करम से, तो फिर क्या करोगे? सेमीफाइनल का बायकॉट करोगे? नहीं, फिर कह दोगे ही हम तो मजाक कर रहे थे जी, हम तो खेलेंगे। अबे जाहिलो, सुधर जाओ, सुधर जाओ रे आतंकवादियों, सुधर जाओ।